इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। चावल की डिब्बी हुआ करती थी, माँ जनवाणी होती थी जब मंदिर आते थे। और अब क्या है? मोबाइल। वो जान है, जान क्या है? एक अम्मा का नेट नहीं चला दिन भर, दिमाग खराब हो गया उसका। वो बरस गई बहू पर, पति पर, सब पर। एक नेट नहीं दिलवा सकते? मैं तुम्हें जिंदगी में क्या मांगा तुमसे? कुछ मांगा? एक 250 रुपए का नेट दिलवा? हे भगवान, क्या होगा इनका? भगवान ही मानेगा तुम्हारा। मैं प्रभु के पास जाऊं खाली हाथ? इतनी बड़ी पंखुड़ी तो लेके नहीं जा सकता, कमल तो लेके नहीं जा सकता हूँ, छोटा सा जीव हो। उस कमल की एक पंखुड़ी भी मुंह में दबा करके प्रभु पतति पावन मेरा पावन चरण आयो, शरण की जो मेरा दया भाग्य क्या काम का जो घर का भाग्य है। ये भाग असली भाग्य खुद के जा रहा था। यहाँ राजा सैनिक भी अपनी सेना के साथ, लोगों के साथ विबलाचल पर्वत की ओर जा रहे। लोग दिखते कहाँ हैं? बड़ों को छोटे कहाँ दिखते हैं? वो तो कीड़े मकोड़े से दिखाई देते हैं। अहंकार मत करो, तो तुम भी कीड़े मकोड़े बन जाओगे ऐसे, फिर तुम्हें भी दिखाई कोई नहीं देख देगा। इसलिए बड़े हो तो बड़प्पन बना के रखो, छोटे बन के चलो। छोटों को ऊपर बिठा के चलो। क्या करके चलो? देखते नहीं हो बिंदी, शब्द की बिंदी कहाँ जाके बैठती है? ऊपर रखो तो अच्छा है। चांद बिंदी में रख दो, ऊपर रखे। अंत लिखना है तो नाक की बिंदी बना के कहाँ बैठा दो? ना बोलता मैं लटका लटका छोटा सा लग रहा हूं, कोई बात नहीं। प्राकृत भाषा कहती है हम तुम्हें नीचे नहीं रखेंगे। संस्कृत भाषा नीचे रखे तो रखे, हम तुम्हें कहाँ रखेंगे? और उठा के ऊपर रख देती है। छोटों का सम्मान करो, और छोटे बन के रहने में फायदा भी है, बहुत फायदा है। ध्यान रखना, जो छोटा बन के रहता है वही प्रभु और गुरु के बहुत नजदीक रहता है। बड़े लोग नहीं रहते, ध्यान रखना। आपको लगता है वो है, पर वो है नहीं। छोटा व्यक्ति ही, छोटा भक्त ही गुरु और प्रभु के बहुत देखते नहीं हो। मंदिर में बड़ा घंटा बाहर और छोटी सी टनटनाने वाली घंटी कहाँ होती है? बोलो। छोटी सी घंटी, नन्ही सी घंटी कहाँ रहती है? जस्ट वेदी के पास, प्रभु के पास रहती है। और बड़ा सा घंटा, मंदिर के बाहर जा, तुझे यहाँ कोई स्थान नहीं, वहीं पे घंटा तुझे बजाते रहेंगे घंटे लोग। यहाँ तो प्रभु की टन 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 अभिषेक में घंटी बजेगी। जो भावों से भरा है, पैसे से नहीं भरा है, भावों से भरा है, वो गुरु और प्रभु के दिल में है। और जो पैसे से, अहंकार से भरे हैं, वो पास होके भी बहुत दूर होते हैं। जो दूर है वो पास हो जाते हैं, और जो पास है वो दूर हो जाते हैं।
प्रभु के चरणों में जाने के लिए वह मेंढक जा रहा है, हाथी के पैर से मर गया। लेकिन अर्चना के भाव से यदर्चा भावेना प्रमुदिते मानादर दूरे दर मेंढक अर्चना के भाव से, पर अर्चना के साथ साथ प्रमुदित भाव से, प्रसन्न भाव से, अहो महावीर स्वामी मिलेंगे, महावीर स्वामी मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। ऐसे प्रसन्न मुद्रा से तुम भी जाया करो खुश होकर के। धर्म ब्यूटी के लिए है, ड्यूटी के लिए नहीं है। अपनी ब्यूटी बढ़ाओ, आत्मा की सुंदरता बढ़ाओ। ड्यूटी नहीं, कर्तव्य नहीं, जाना है मंदिर जाना है। महाराज हम तुम्हें क्या बताएं, क्या बता रहे हो? यदि हम ना हो ना तो भगवान का अभिषेक भी ना हो। एहसान थोड़ी कर रहे हो भाई, मत करो अभिषेक। मानस तम का कोई सालों सालों अभिषेक नहीं होता, भगवान थोड़ी कम हो गए। मत करो, एहसान मत दिलाओ। हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? हम चौबन लगाएंगे तो कौन लगाएगा? किस पर एहसान कर रहे हो? ये तो आपका कर्तव्य है, अपनी आत्म विशुद्धि के लिए आप कर रहे हो। इसमें किसी प्रकार की धौंस मत दो। आप प्रसन्न होकर के, खुश होकर के प्रभु की पूजा, आराधना, भक्ति, स्वाध्याय सब करो, क्योंकि सब आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए। संसार में लौकिक काम हो चाहे पारलौकिक काम हो, सब काम व्यक्ति अपने लिए करता है, दूसरे के लिए। आप ये भी मत कहो मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम वो भी अपने लिए ही। बताओ, एक प्रश्न है तुमसे, तुम्हारी लाइन की पड़ोसी में किसी मकान में आग लग जाए, तुम घर बैठोगे कि उसकी आग बुझाने जाओगे? सभी लोग, आसपास के लोग आग बुझाने जा रहे हैं, क्यों? उसकी आग बुझाने जा रहे हो गया। अब समझ में आई तो मैं, भैया लाइन में तो हम भी है, उसकी बुझा लो तो अपनी भी बची रहेगी। हर कोई अपना चाहता है, दूसरे का कुछ नहीं चाहता। हमको लगता है हम दूसरे को उपकार कर रहे हैं, मैं नहीं हूं तो, मैं नहीं होता तो बेटा कुछ नहीं हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भाग है, वो अपना करवा रहा है तुमसे, तुम कर रहे हो, ऐसा मानो। वह हाथी से मर करके तुरंत ही स्वर्ग को चला जाता है। अब ध्यान लगाता है, मैं यहाँ कैसे आया? ओहो, मैं तो प्रभु की अर्चना करने जा रहा था। वो मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना हुआ था और समूह शरण में पहुंच गया। राजा सैनिक तो बाद में पहुंचा, मेंढक पहले पहुंच गया। बताइए क्या बात है। और जब वहां पर वो राजा सैनिक देखता है कि ये देव है और देव के मुकुट में मेंढक, प्रभु ये कौन? अरे राजा सैनिक, ये वही है जो तेरे हाथी के पैर से दब करके मर गया, पर अर्चना की पूजा के भाव से आ रहा था, स्वर्ग से धार गया। और सर्वप्रथम तेरे पहले प्रभु के गुरु के दर्शन हो गए। नारी पीड़ा को पहचाना, मौन वेदना को भी जाना, अत्याचार जो उस पर होते, स्वाभिमान को उसके खोते, इसीलिए अधिक
ही लोकोपकार किए। जीवों की जो हत्याएं हो रही थी उनका ज्ञान करा करके जीव हत्या बंद हुई। नारी का जहां अपमान हो रहा था उसे सम्मान दिलाया, वस्तु की व्यवस्था बताई, भोगों की दलदल से लोगों को निकाला, सत्य का मार्ग, सत्य का रास्ता दिखाया और कथनी और करनी का जो धर्म सम्यक पंथ है उसके मार्ग में चलने को लोगों को उपदेश दिया। असंख्यात जीवों का जो है उससे कल्याण किया। सच में महावीर की अनंत कृपा है इस विश्व के लिए। भारत के नव निर्माण में महावीर स्वामी का महायोगदान है। ये भारत स्वर्ग जैसा महावीर के समय हो गया था, जहां चारों ओर खुशियां थी, आनंद था, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। जो बुरा आचरण था लोग उसे छोड़ बैठे थे, सच्चे आचरण की ओर जो है हमारे महावीर स्वामी के उपदेश के मार्ग में लोग चले थे। ऐसे जन जन के प्यारे, आंखों के प्यारे, हम सबके दुलारे, हमारे सहारे, हारे के सहारे महावीर हमारे। ऐसे महावीर स्वामी ने और क्या कहा? यही अपरिग्रह पाद कहाया, परद्रव्यों से राग छुड़ाया, इसे ही की ओर बढ़ाया, दुराग्रह प्रतिकार कराया, जनभाषा में जब संबोधा, लोक क्रांति के बने पुरोधा, जनमानस को ज्ञान दिलाया, आत्मधर्म को श्रेष्ठ बताया, मिथ्या काम को दिया नसाई, केवल ज्ञान ज्योति प्रगटाई, 30 वर्ष तक किया विहारा, आए बाबा भूल के समवसरण जब था विघटाया, त्रयोदशी को ध्यान लगाया, शुक्ल ज्ञान का खड्ग चलाया, कर्म अघाती नाश कराया, ऊर्ध गमन हस्त काल में जानो, शाश्वत सुख में योग प्रमाणो, कार्तिक कृष्ण अमावस प्यारी, हुए आनंद गुणों के जारी, वीर महावीर बोलो जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय महावीर, वीर महावीर बोलो। अंदर का जो राग और द्वेष है वही परिग्रह। संसार की कोई भी वस्तु और भोग मोक्ष में बाधक नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें मोक्ष जाने से रोक नहीं सकती है। कोई व्यक्ति तुम्हें मोक्ष जाने से नहीं रोक सकता है। रोकता है तो उसके प्रति जो राग है वो तुमको रोकता है, उसके प्रति जो द्वेष है वो तुमको रोकता है। वस्तु और व्यक्ति
कभी भी मोक्ष जाने से तुम्हें रोक ये घोषणा महावीर स्वामी की थी। तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे अंदर, इतना सावधान रहो। महावीर स्वामी कहते हैं घर में रहना अंतरात्मा है, घर में रहना और घर अंदर रहना बहिरात्मा है। परिवार में रहना अंतरात्मा है, परिवार अंदर रहे तो बहिरात्मा है। संसार में रहना अंतरात्मा है पर संसार अंदर रहे तो बहिरात्मा है। अम्मा पहुंच गई संवेद शिखर। बेचैन आत्मा अम्मा है वो। पारस सब उसको क्यों दिख रहा है? तुम्हारी भी आदत यही है। पीछे मुड़ के दिख रहा है कौन की बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बात कर रहे हैं, यहाँ कथा तुम्हारी चल रही है। वो पारसनाथ की टॉप में जाकर के बहू को फोन लगाती, बेटा फ्रिज में दूध रखा था फट ना जाए देख लेना। हे भगवान, महावीर स्वामी कहते हैं घर में फ्रिज होता तो अंतरात्मा, और फ्रिज संवेद शिखर में दिल में पहुंच गया तो बहिरात्मा। जो जहां है उसको वहां रहने दो, जो जहां है उसको तुम क्यों ढोते हो? ढोने का काम क्यों करते हो? इतना क्यों ढोते हो? देखते नहीं हो जो ज्यादा ढोता है ना उसको अटैक आ जाता है। क्या होता है? कुछ ज्यादा ढोलोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ज्यादा और पागलपंती कर लोगे तो पैरालाइज हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे कैसे करते रहोगे? पहले कहा था बोलो कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बोल रहे थे, और जब पैरालाइज हो गया तो गर्दन भी कह रही कुछ नहीं है, हाथ भी कह रहा कुछ नहीं है, पैर कह रहा कुछ नहीं है, सड़ो गलो मरो। किसने कहा था लोभ करो? लोभ का परिणाम है पैरालाइज, क्रोध का परिणाम है ब्रेन हेमरेज, मान का परिणाम है अटैक परिणाम। ये कसाय से ही तो बीमारी होती है। कहां पहुंच गया फ्रिज, कहां पहुंच गई दुकान? बताइए। पैसा तिजोरी में रहे, ताला में रहे, जेब में रहे, बैंक में रहे, अंतरात्मा हो, लेकिन तुम्हारे दिल में बैठ जाए, बही से बहिरात्मा हो। बहिरात्मा इज इक्वल टू अनंत दुख, अनंत संसार, और अंतरात्मा इज इक्वल टू अनंत सुख, संसार का अंत। बोलो क्या चाहते हो तुम? बोलो क्या बनना चाहते हो? घर की याद आ रही ना महाराज जी? घड़ी भी देख लो, सामने लगाई नहीं, मैं क्या करूं? छोटी वाली दिखती नहीं है, बड़ी लगी नहीं, इसलिए नहीं लगता। और लगाओगे तब भी नहीं देखूंगा, क्योंकि कथा तो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कथा तो पूरी होगी भाई। कितने लोग सुनना चाहेंगे पूरी कथा? शाबाश, आज तो प्रज्ञा सागर पूरी रात चला। हाथ तो उठ ही गए। मैं यहां देख लूंगा, धीरे से मैसेज कर दो आज की छुट्टी घर की है। कमाल है, ये भी बैंक एन्क्लेव का बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि महावीर की प्रति इतनी लगन पैदा होना अपने आप में अद्भुत है। ये मोक्ष मार्ग के लिए लगन है। निश्चित ही मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसी लगन रहे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, एक दिन जरूर महावीर बनोगे। नियम से महावीर बनोगे। हम में से तो महावीर बनेगा कोई, हम में से कोई तीर्थंकर बनेगा, भगवान बनेगा, सिद्ध बनेगा, और कौन बीच में से आएगा? आकाश से थोड़ी टपकता कोई। हम में से कोई उठ करके यहाँ आ जाते हैं, प्रज्ञा सागर बन जाते हैं, विद्या सागर बन जाते हैं, विद्यानंद बन जाते हैं, शांति सागर बन जाते हैं।
आज ताली बजाओ, कल लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। महावीर स्वामी कहते हैं अपनी भाषा में ही नहीं भी रखो। सुखी होने का राज, किसका राज? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? अपनी भाषा में भी रहो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी चल सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सब में कैसा रहो? नहीं, ऐसा ही, बस हो गया झगड़े। ही बोलते ही सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता सामने वाले की अपनी बात रखने की, अपनी चर्चा करने की, अपने विचार रखने की। सब शांत हो जाते हैं। बोलो ना भैया, इस बार हम संवेद शिखर भी चल सकते हैं। तो सामने वाला के पास ऑप्शन है, संवेद शिखर तो पिछले साल भी गए थे, इस बार के नारजी चलते हैं ना। वो अपना विचार रख सकता नहीं है? रख सकता है। तुमने भी बोला था तो विचार रख सकता है। हाँ, इस बार संवेद शिखर ही जाएंगे। सामने वाला अंदर अंदर मंगलाचरण कर रहा है, बहुत बड़े बड़े मंगल गीत गा रहा है तुम्हारे लिए, बोल तो नहीं पा रहा बेचारा। बोले तो क्या बोले? बुढ़ा सरक गया है, बुढ़िया सरक गई है, दिमाग खराब हो गया है, बहू भी कोस रही, सब कोस रहे तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाषा में क्या था? आज यही बनेगा, आज ऐसा ही भोजन बनेगा। अरे भाई, ऐसा भी बन सकता है, आज ऐसा भी हो सकता है। तो महावीर स्वामी कहते हैं सुखी होने का राज है, परिवार में सुख पैदा करना है, प्रसन्नचित रहना है। तो भाषा कैसी बोलो? बोलो, भी की भाषा बोलो। ये महावीर का बहुत अच्छा सूत्र है। समाज को, परिवार को, देश को, राष्ट्र को सुखी बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि अपनी भाषा में, आपके भाव में ही हो कोई बात नहीं, लेकिन भाषा में ही नहीं भी होना चाहिए। देखो फिर, देखो फिर कितना अच्छा जीवन बीते हो। यही बात तो यहाँ दुराग्रह हो जाता ही उन्हें, हटाग्रह हो जाता है। नहीं, आग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह हमें नहीं सीखना है। हमें भी की भाषा सीखना है। किसकी भाषा? भी की भाषा। महावीर स्वामी ने जन भाषा में लोगों को उपदेश दिया। जन लोगों की समस्याओं का समाधान, एक एक समस्याओं का समाधान करते रहे। और हर व्यक्ति जो भी आता बड़ा ही प्रसन्नचित्त होकर जाता। वो सोचते थे, जब बोलते थे कि मानो महावीर मुझे देख के ही बोल रहे हैं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं, मेरी ही समस्या का समाधान कर रहे हैं। हर व्यक्ति को ऐसा ही वहां पर महसूस होता है, ये मेरी बातें कर रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसा दुख है, उस दुख का समाधान कर रहे हैं। 30 वर्ष तक अनवरत महावीर स्वामी जगह जगह जाकर के अपना ज्ञान बरसाते रहे। पर आयु तो आयु है, आयु तो 6 को प्राप्त होती है। समय आया, समोश्रण का विघटन हुआ। 3 दिन पहले पावापुरी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? पर उसके पहले अंतिम उपदेश उनका होता है। अंतिम उपदेश, गौतम जी भंते, उदास क्यों बैठे हो? आज तुम्हारे चेहरे में उदासी आ रही है, क्या कारण है? उदास क्यों बैठे हो? प्रभु, मैं अपने मन बड़े ज्ञान से देख रहा हूं, बस 3 दिन के बाद आपका ये छवि, ये वीतरागता और आपकी शांत मुद्रा मुझे देखने को नहीं मिलेगी। आपका सानिध्य नहीं मिलेगा, आपका समागम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु मन बड़ा उदास है कि आपके बाद हमारा क्या होगा। कौन रास्ता बताएगा, कौन मार्ग बताएगा, कौन सत्य का ज्ञान कराएगा? हम नादान बालकों को कौन शिक्षा और दीक्षा देगा? हे प्रभु, इसलिए मन बड़ा उदास है। सब कुछ छलक रहा है, सब दिख रहा है। कैसे नजरें मिलाऊं आपसे मैं?
बिछोह की बेला सता रही है, बिछोह की बेला सता रही है। हम भी कब से विरह को प्राप्त हुए हैं प्रभु से। कब हमें समोसरण मिलेगा, कब हमें तीर्थंकरों का सानिध्य मिलेगा, केवली शुद्ध केवलियों का सानिध्य मिलेगा, जहां पर हम साक्षात मोक्ष मार्ग देख पाएंगे। प्रभु मन बड़ा उदास है। किसी के आस में जीने में क्या रखा है, किसी के दर्द दिल सुनाने में क्या रखा है। आदत सी हो गई है उदास रहने की, वरना उदास रहने में क्या रखा है। प्रभु अब आपसे बिछोह सहा नहीं जाएगा, इसलिए अब आदत सी लग रही है उदास होने की। इसी आदत में रहना पड़ेगा। महावीर स्वामी की गर्जना, दिव्य उपदेश, अंतिम उपदेश सदा याद रखो। हे गौतम, हे वत्स, तुझे मेरे चरणों से राग हो गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरनचंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।